उन लोगों के लिए है जिनके अंदर थोड़ी सी भी अंदर कॉन्शियसनेस बची है, संवेदनाएं। साहब जरा ठहर कर ईमानदारी सोचिएगा कि इंद्रेश उपाध्याय कौन है? कोई फिल्मी सितारा है, कोई अरबपति, उद्योगपति, राजनेता नहीं ना। एक साधारण सा दिखने वाले सौम्य स्वभाव के कथावाचक, जिनके पिताजी ने जीवन भर कथा कही, वो उसी कथाओं में पले बढ़े और फिर शादी कर ली। और उनके नाम पे क्या तमाशा चल रहा है कि भैया देखो, जिस आदमी ने जीवन भर कहा कि मोह माया से दूर रहना, उसको देखो हेलीकॉप्टर उतर रहा है, महंगी महंगी शादी की जा रही है, होटल का खर्चा इतना है। और ये पहली बार सवाल नहीं उठा है, इससे पहले भी अगर आप याद कीजिए, जया किशोरी का बैग दिखा था, भाई साहब मोह माया दुनिया कहती हैं, खुद देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने चश्मा लगाया था, भाई साहब देखिए उनको। अगर आप किसी कथावाचक को अच्छे से उठते बैठते रहते देख लेते हैं तो समाज के तौर पर हमारे आपके पेट में दर्द होने लगता है। हम ये नहीं सोचते कि भाई साहब कथावाचक और संत महात्मा में अंतर होता है। साधु संत वो होते हैं जो कहते हैं कि भैया मोह माया से दूर रहो। ये कथावाचक हैं, गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ आदमी। इनके पिताजी भी इंद्रेश जी के गृहस्थ थे और ये नहीं कहते मोह माया से दूर रहो, जंगल भाग जाओ, सन्यास ले लो। और मोह माया भी, आप जानते हैं मोह माया का मतलब क्या होता है? मोह माया का मतलब होता है सांसारिक चीज को प्रथम प्रायोरिटी दे देना, इस कदर दे देना कि उसी को असल सत्य मान लेना, उससे ऐसा जुड़ाव कर लेना किसके बिना जीवन नहीं है। वो होती है मोह माया। वो खाली पैसा से नहीं होती है। लेकिन हम और आप ही चाहते हैं कि जो आदमी धर्म की बात करता है उसे इंसान होने का अधिकार छोड़ देना चाहिए। उसे अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अच्छी गाड़ी में बैठे, साफ कपड़ा पहने, मोबाइल रखे, शादी करे, परिवार बसाए, मुस्कुराए। नहीं, उसका संवैधानिक मानवीय अधिकार हम और आप चाहते हैं खत्म हो जाए। वहीं धर्म का आदमी अगर आपको सड़क पर जाता दिख जाएगा तो आप कहोगे देखो फटेहाल बाबा है। समस्या पता है क्या है? समस्या ये नहीं है कि इंद्रेश जी की शादी में हेलीकॉप्टर क्यों आया, डेकोरेशन शानदार क्यों था, खर्च क्यों था। ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि धर्म से जुड़ा व्यक्ति हमारी आंखों में खटकता है जब वो खुश दिखता है। क्योंकि इस देश के खिलाड़ी जब 2-2, 3-3 बीवी रख लेते हैं, करोड़ों रुपया उड़ा लेते हैं, लाइव शो में आके कहते हैं मैं बीती रात करके आया, वो हमारे आइडल बन जाते हैं। शादी टूटी है, उसी बीच में एक नई गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, हमें वो हीरो लगता है। बॉलीवुड एक्टर्स जो फुहड़ता करते हैं, नंगई करते हैं, ड्रग्स नशा सब करते हैं, जब वो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, धर्म बदलकर कुछ उनमें से शादी कर लेते हैं, 2-2 बीवी रख लेते हैं, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ओपन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, शादी में रहते हुए किसी और साथ सोने की बातें करते हैं, हम उसे स्वैग मानते हैं। स्वैग। नेता करप्ट हो, लूट खाया हो, कोर्ट ने आदेश सुना दिया हो कि भाई साहब ये सजा याफ्ता है, उसके बाद भी वो हमारा हीरो होता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सनातन परंपरा से जुड़ा कथावाचक सामान्य जीवन से थोड़ा सा बेहतर दिख जाए, हमारे हाथ में नैतिकता का डंडा आता है। और ये मल्टीपल टाइम देखा गया है। जया किशोरी के बैग, बागेश्वर के चश्मे, इंद्रेश जी की शादी। ये चरित्र जो दोहरापन है, ये संयोग नहीं है, ये मानसिक पक्षपात है। और ये मानसिकता खतरनाक है, खतरनाक है, बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है। आज जो इंद्रेश जी के साथ हो रहा है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसको लेकर लोगों ने तमाशा बना रखा है। सबसे जहरीला हमला उनकी पत्नी के निजी जीवन को लेकर। कहा जा रहा उनकी बीवी की इससे पहले शादी हो गई थी। पुराना तलाक, अतीत, इन शब्दों को हम ऐसे उछाल रहे हैं जैसे सामने कोई इंसान नहीं, कोई किरदार हो। क्योंकि हम और आप इतने ज्यादा अंदर से शून्य हो गए हैं, हमारी नैतिकता इस कदर मर गई है कि हमें हर चीज में कंटेंट चाहिए। हमें आपको कुछ सच नहीं पता, हमें नहीं पता कि इस खबर की सच्चाई क्या है, हम और आप नहीं जानते, लेकिन हमें उसमें कंटेंट दिख रहा है क्योंकि पैसा मिलता है। और अगर मान भी लेते हैं ये सच है, मान लेते हैं पल भर को, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मान लेते हैं ये सच है, तो हमें क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस लड़की ने क्या क्या झेला होगा, किन हालात से गुजरी होगी, कितना रोई होगी, किन किन मजबूरियों में निर्णय लिया होगा। उस प्यारी सी बच्ची की भी उम्र कितनी है, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम और आप जज वकील बन बैठे हैं, सजा भी सुना रहे हैं।
अरे भाई साहब, वो लड़की कोई अफवाह नहीं है, कोई हेडलाइन नहीं है, किसी की बेटी है, बहन है, और अब किसी की बीवी है जिसका तमाशा आप लोगों ने बना रखा है। मुझे नहीं पता क्या सच है उनके जीवन का, और मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है उनके जीवन में। ये दो लोगों के बीच की व्यक्तिगत कहानी है, वो और उनका परिवार। आगे क्या होगा वो उनका परिवार, उनके घर का मसला। लेकिन अगर आप इस मामले को उछाल रहे हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि अगर उसने जीवन में कोई कठिन रिश्ता झेला और आज वो दोबारा भरोसा करना चाह रही है, तो हम उसके भरोसे का स्वागत फूलों से नहीं पत्थरों से कर रहे हैं। हम और आप उस पर वैचारिक पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो पत्थरबाजी उस वक्त कर रहे हैं जो उसके जीवन का सबसे सुखद लम्हा होना चाहिए था, जिस क्षण उसे अपने पति के साथ सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। ये पत्थरबाजी हम इंद्रेश जी के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, हर तरफ कर रहे हैं। उस लड़की के माता पिता के ऊपर, दोनों परिवारों के छाती पर मार रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाज के तौर पर हमारा आपका नैतिक पतन हो रहा है।